सभी को सादर प्रणाम। पूर्वांचल स्कूल केयर एसोसिएशन के बैनर तले आज हम शिक्षक प्रबंधक अपनी पीड़ा प्रकट कर रहे हैं। बहुत बातें नहीं, विगत 6 महीनों से हम अपने अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। 6 महीनों से हमने धैर्य धारण किया है, सरकार की गाइडलाइन का पालन किया है, जैसा सरकार कह रही है उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन अब हमको अपने शिक्षकों की, अपने कर्मचारियों की, अपने दाई की, अपने ड्राइवर की और अपनी पीड़ा, अपने परिवार की पीड़ा असह्य हो गई है। हम में भी मैं देख रहा हूं कि हम में सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें विभेद देखा जा रहा है। एक उच्च वर्गीय वर्ग है, हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक वाले विद्यालय वाले लोग अक्सर हैं जिन पर सरकार की कोई दृष्टि नहीं पड़ पा रही है और हम आज आत्महत्या करने को, आत्मदाह करने को, भूख मरने को विवश हैं। हमारे कर्मचारियों की आए दिन समाचार आ रहा है। भाई ने हमारे कहा कि सरकार हमारा ध्यान नहीं देती है तो हम सरकार के कमियों की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे। ये तो बात करेंगे ही करेंगे। हम सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं। आज आप इतने विवश हो गए हैं कि भारत सरकार की विश्व की बड़ी संस्था रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, एयरफोर्स, एविएशन को प्राइवेट कर रहे हैं, बैंक को प्राइवेट कर रहे हैं और हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षक जब तैयार हैं तो हमारा ताला बंद किए हुए हैं। बिल्कुल जैसे अब से रेलवे नहीं चल पा रहा है, आपसे बैंक नहीं चल पा रहा है, आपसे अन्य गवर्नमेंट संस्थाएं नहीं चल पा रही हैं, तो फिर मेरे दरवाजे पर ताला क्यों? मुझे खुली छूट दीजिए और हम 100% गारंटी देते हैं आपके हर गाइडलाइन के अनुसार 100% नहीं 1000% प्रोडक्शन करके देंगे, अच्छा रिजल्ट ला करके देंगे निश्चित रूप से। क्योंकि अब आपके ऊपर से हमारा प्रश्न उठता जा रहा है, क्योंकि आपके कार्यों में हमको एकरूपता दिखाई नहीं दे रही है। आपके कार्यों में यदि एकरूपता होती, आप सचमुच में पॉजिटिव सोच रहे होते तो आपको कोरोना जब हो रहा है तो आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे होते। आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, रोज कोविड की खर्च की बात आ रही है और आप बीमार पड़ रहे हैं तो मेदांता पहुंच रहे हैं। क्या सरकारी हॉस्पिटल में आपका इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? प्राइवेट पर ही भरोसा है। जब प्राइवेट पर आपको भरोसा है तो गांव के गरीब निरीह बच्चों को क्यों मार रहे हैं? दूसरी बात हम देख रहे हैं, इसलिए गांव गरीब की चर्चा मैं कर रहा हूं कि हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि आपसे हम टेबल टॉक कर पाए, क्योंकि आप हमको तवज्जो नहीं देते। आपके साथ जो टेबल टॉक करने वाले हैं उनके कॉलेज आपने खोल रखा है। हमारे वहां हमारे विद्यालय 6 महीने से बंद हैं, हमारे शिक्षकों के वेतन बंद हैं, हमारे शिक्षकों के बच्चे, हमारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में हैं उनको एडवांस फीस आपने अलाउ कर दिया है, फीस पेमेंट करना है। हमने तो जो दिसंबर जनवरी की फीस पड़ी हुई है, हमें दिसंबर जनवरी अक्टूबर की फीस नहीं मिली, लेकिन अपने बच्चे की हमसे एडवांस की फीस मांगी जा रही है। आपने उनकी सुन लिया और हम जो बेरोजगार थे, आपसे नौकरी नहीं मांगे थे, हमने अपने उद्यम से, अपनी व्यवस्था से अपना घर द्वार बेच करके एक मंदिर खड़ा किया था, उसमें 10 लोगों के साथ पूजा अर्चना कर रहा था, बच्चों की शिक्षा दे करके देश का भविष्य बनाने का काम कर रहा था। लेकिन आप हमको कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। हमें निश्चित रूप से आपके इस क्रियाकलापों से, आपके क्रियाकलापों पर संदेह हो रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं गांव का प्राइमरी। एक और बात मेरी आ रही है, मन की पीड़ा होती है, दिल्ली में पीड़ा होती है और उसका दर्द आप गांव के किसान को देते हैं, गांव के बेरोजगार को देते हैं। निश्चित रूप से जो अप्रैल में आपने मार्च में लॉकडाउन किया था, यदि वह 2 महीने का समय दिल्ली में कोरोना हुआ था, उस समय गांव में कोरोना नहीं हुआ था, लेकिन दिल्ली के दर्द को आपने इंजेक्शन गांव के लोगों को दे दिया। आज दिल्ली के लोगों को कमाने की व्यवस्था दे दिया और गांव के लोगों को मरने की व्यवस्था दे दिया। गांव के लोग जब मरेंगे तो उनकी आह आपको लगेगी, और जब आह लगती है, गरीब की आह लगती है,
तो चाहे कोई कितना भी बड़ा से बड़ा हो, वह भस्मासुर के रूप में जल करके खाक हो जाता है। ये पूर्वांचल स्कूल की आवाज है। हम पर ध्यान दें, नहीं ध्यान देते हैं तो आपकी भी गति वही होगी जो भस्मासुर की हुई थी। आपने मोरेटोरियम की, हम लोग वाहन लिए हुए हैं, आपने मोरेटोरियम की सुविधा हमको दिया, लेकिन हमको मोरेटोरियम का लाभ बैंक वाले नहीं दे पा रहे हैं। वो बार बार हमारे चेक लगा रहे हैं, बार बार बातें आ रही हैं। आपने खोलने की व्यवस्था अन्य कर दिया, आखिर हम उनका किस्त कहां से देंगे? हर महीने एक एक गाड़ी पर 1000 रुपया, 1500 रुपया पेनाल्टी फाइन आ रहा है। ये दो अर्थी, दो जीव वाली बातें कहां से हो रही हैं? यदि आप हमको रिलीफ दे रहे हैं तो फुल्ली रिलीफ दीजिए, और रिलीफ नहीं दे रहे हैं तो अपनी जुबान से मत कहिए। दो तरह की बातें मत कहिए कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, हमको रिलीफ मिल नहीं रही, और आप कह रहे हो कि हमको रिलीफ मिल गई। तो अपनी कथनी करने में विचार करिए और गांव के गरीबों के बच्चों के बारे में सोचिए। आज गांव के निश्चित रूप से विचार करिएगा। हम शिक्षक हैं, आपकी नीतियों का पालन कर रहे हैं। आज हमको आसपास में सुनने को मिल रहा है कि एक व्यापारी यदि एक सप्ताह बंद हो जाता है, उसकी दुकानें बंद हो जाती है, तो वो सड़कों पर आ जाता है और सरकारें झुक जाती हैं। आज व्यापारी वर्ग, अन्य दूसरे वर्ग हमको कोस रहे हैं कि आप लोग तो कायर हो, आप लोग तो कायर हो, सड़कों पर आप नहीं आ रहे हो। लेकिन नहीं सर, हम कायर नहीं हैं, हम अनुशासन के सिपाही हैं। हम आपकी बातों का पालन कर रहे हैं। ऐसा मजबूर मत कीजिए कि हम सड़क पर आएं और आपके साथ दो दो हाथ करने को तैयार हो जाएं। वो दिन हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।